सो दोस्तों रिव्यू तो बहुत सारे बनते रहेंगे, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो है किसी भी कार का डिटेल ट्यूटोरियल, जिसके अंदर कार में आने वाले सारे फंक्शंस किस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, कार कैसे काम कर रही होती है और आप अपनी कार को और अच्छी तरीके से कैसे चला सकते हो। जैसे जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब ढूंढने मैं आ गया हूँ कोयम्बतूर में, जहाँ पर आज मेरे साथ में टाटा सिएरा .ev अच्छे तरीके से यहाँ टीम से बहुत सारी ट्रेनिंग ली, बहुत सारी वो हिडन बातें सीखी जो कि टेक्निकली जब मैं शोरूम पे जाता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है जो पहला तो टाटा सिएरा .ev लेने की सोच रहे हैं, दूसरे वो जो ऑलरेडी कार खरीद चुके हैं और उनको उन फीचर्स के बारे में नहीं मालूम, एंड थर्ड वो लोग जो कि किसी ना किसी टाटा के शोरूम पे काम करते हैं और उनको अपनी कार के बारे में और अच्छी तरीके से जानना है, या फिर मेरे जैसे लोग जिनको गाड़ियों के बारे में बहुत सारी बातें जानने का शौक होता है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अमेजिंग कार के बारे में। मगर उससे पहले ये हमारा एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुबह से लगातार कार चलाने के बाद में शाम हो गई और अभी भी मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूं, तो एक सब्सक्राइब बटन तो दबता ही दबना चाहिए। सो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगली कौन सी कार है जिसका आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हो। तो सबसे पहले फ्यूचरिस्टिक फुल्ली लोडेड हमारे सामने की तरफ QWD टॉप मॉडल खड़ा है जिसमें सारे फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। जैसे कि हर वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, कुछ इस तरीके के आपको दो चाबियों के फॉर्मेट मिलते हैं इस कार को चलाने के लिए। सबसे पहले NFC कार्ड। अब NFC कार्ड कैसा दिखता है? क्रेडिट कार्ड जैसी इसकी शक्ल है, जिसके अंदर आप अभी हमने यहाँ से इस कार को लॉक कर दिया। आप देखते हो ORVM अंदर की तरफ चले गए, कोने पर जैसे ही इस टैप को आप दबाते हैं वैसे ही आपकी कार यहाँ पर अनलॉक हो जाती है। अब ये NFC कार्ड जो है ये किन लोगों के लिए अमेजिंग होने वाला है? जो कि अपनी कार को लेकर कहीं पर भी जाते हैं और वहीं छोड़ जाते हैं और बाद में कहीं और चले जाते हैं और वो बोलते हैं अपनी फैमिली को कि यार मेरी कार को इधर से उधर पार्क कर देना। 100% उन लोगों के लिए NFC कार्ड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और एक NFC कार्ड एक ही कार के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है मेरे NFC कार्ड से मैं किसी और की कार खोल दूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मेथड है वो मिलती है चाबी। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की दिखने वाली यूनिक चाबी मिल रही होती है। इसमें क्या क्या फंक्शन मिलते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस चाबी में आपको 4 यहाँ पे बटन मिलते हैं, लॉक का, अनलॉक का, ट्रंक ओपन करने का, लाइट ऑन करने का, एंड अंदर इसमें 4 बटन और आपको मिलते हैं जिसमें है होल्ड और गाड़ी ऑन या ऑफ हो जाएगी। नीचे की तरफ ड्राइव का सिंबल बना हुआ है, राइट हैंड साइड हमको P लिखा हुआ है आगे की तरफ, और यहाँ पर राइट का सिंबल की जगह ऊपर की तरफ बना हुआ है। सो मैं आप लोगों को ये सारे के सारे बटन दिखाता हूँ और इस कार का एक मैजिकल फंक्शन दिखाता हूँ। देखो होता है क्या है, फॉरेन में चलन था, महंगी महंगी कारों में फंक्शन मिल रहा होता था कि आप अपनी कार को कहीं पर भी अगर पार्क करते हो और बहुत टाइट स्पेस है, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो और आप चाहते हो आपकी कार बाहर की तरफ निकल जाए तो वहाँ पर कार मैजिकली बाहर की तरफ आ जाती थी। अब ये मैजिक टाटा की इस अफोर्डेबल कार में भी पॉसिबल है। काम कैसे कर रहा होता है उसके ऊपर बात करते हैं और शुरू करते हैं एक अमेजिंग एक्सपीरियंस को। सबसे पहले जैसे ही आपकी कार कहीं पर लॉक है और आपको इसको बाहर की तरफ निकालना है, एक एक करके सुनिएगा, कहीं पर भी कंफ्यूजन में मत आइएगा। आपको सबसे पहले अपनी कार को करना है अनलॉक। जैसे इस बटन को आप प्रेस करते हो वैसे आपकी कार यहाँ पे अनलॉक हो गई। आप देखो ORVM अभी भी अंदर की तरफ फोल्ड है। तो दूसरा स्टेप जो है वो है कि यहाँ पर आप नीचे वाला बटन दबाओगे जिससे कि आपकी गाड़ी के ORVM बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो लगातार आपने 2 फंक्शन काम में लिए। अब अगर आपको अपनी कार को आगे की तरफ समन करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो लाइट के साथ वाला बटन है इसको प्रेस करके रखोगे और आपकी जो कार है वो आगे की तरफ आ जाएगी। आप कहोगे कि यार ये वाला काम तो मेरा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले मैं कार को वापस यहाँ पर लॉक करता हूँ। इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अगेन बात समझ गया मैं आ गई आपको। अब यहाँ पर जब मैं लॉन्ग प्रेस करके इस कार को रखता हूँ देन यू नोटिस कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो गई है। आप समझ गए बात को? एंड उसके बाद में नीचे वाले बटन को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, अब मेरी कार जो है उसके ORVM अंदर की तरफ आ गए। मैं जैसे ही होल्ड करके आगे वाले बटन को रखूंगा, अब यहाँ पर इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से ब्लिंक करना शुरू हो जाएंगे और मेरी कार आगे की तरफ आने लग जाएगी। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कार की रेंज में ही रहना पड़ेगा। आप कहोगे कोई बच्चा आ गया, जानवर आ गया तो, या किसी चीज़ से मेरी गाड़ी टकरा तो नहीं जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ सेंसर्स और पार्किंग सेंसर की वजह से आपकी गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है। अब सेम काम अगर मुझे पीछे करना हो तो सेम जो दूसरा वाला बटन है मैं इसको कुछ इस तरीके से प्रेस करके रखूंगा एंड जैसे मेरी कार आगे की तरफ आई वैसे ही कार मेरी पीछे भी चली जाएगी। अगेन सेम लॉ यहाँ पर अप्लाई है। आपकी कार चाबी दोनों बहुत पास होने चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर गाड़ी सीधी ही जाएगी
यहाँ पर गाड़ी टेढ़ी नहीं जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी अपने आप पीछे चली गई, ऐसा नहीं है, आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम काश इस चाबी में कुछ ऐसा फीचर आ जाए कि कार राइट और लेफ्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाए। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ वैसे ही मेरी कार यहाँ पे वापस लॉक हो जाती है एंड लॉक करने के बाद में कुछ इस तरीके से बंद हो जाती है। फ्रंट में जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर कार के अंदर कुछ इस तरीके की बहुत खूबसूरत एक DRL मिलती है। अब ये जो DRL है, यहाँ पर आपको सबसे पहला जो फंक्शन मिलेगा वो ये है कि दिखने में खूबसूरत DRL में अगर जब भी आप अपनी कार को चार्ज करते हो तो कितने % आपकी गाड़ी चार्ज है वो यहाँ पर सिंबॉलिकली आपको दिख रही होती है। सो जस्ट इमेजिन करो, दूर से यू कैन सी कि ये वाली टाटा सिएरा कितनी चार्ज है। नीचे की तरफ कुछ इस तरीके की लाइट्स आपको मिलती है। ये जो लाइट है इसमें हेडलैम्प बूस्टिंग फीचर मिलता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हर कार मेकर और बाइक मेकर को तो स्पेशली देना चाहिए। जैसे ही 70-80 की स्पीड से आपकी गाड़ी ऊपर जाएगी, टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है 80 की स्पीड पर है क्योंकि मैं रात को इस गाड़ी को नहीं चला पाया, तो आपकी लाइट्स की रोशनी अपने आप थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। और नीचे की तरफ आइस क्यूब शेप यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के फॉग लैम्प, फ्रंट में बीचों बीच आपको यहाँ पर 360 कैमरा और आगे की तरफ 3 पार्किंग सेंसर इधर और 3 उधर मिलते हैं, मतलब 6 पार्किंग सेंसर टोटल मिल जाते हैं। जब भी लंबी ड्राइव पे जाओ हरदम अपनी गाड़ी में पार्किंग सेंसर और 360 कैमरा को क्लीन कर लिया करो ताकि आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा एनहांस हो जाए। अब गाड़ी हमारी फिर से लॉक हमारी कर दी है। जो 4 बटन बाहर की तरफ मेजर चाबी में मिलते हैं उनको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले लॉक बटन सिंगल प्रेस करते हो कुछ इस तरीके से इंडिकेटर्स काम करेंगे और आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी। वहीं जैसे आप अनलॉक करोगे कुछ इस तरीके से लॉन्ग फॉर्मेट में आपकी गाड़ी वेलकम फंक्शन करते हुए कुछ इस तरीके से आपको लाइट्स दिखा रही होती है। वहीं पर मैं वापस गाड़ी को लॉक कर देता हूँ। बहुत सारी कारों में अगर आप अपनी कार ढूंढना चाहते हैं तो आप एक बटन को प्रेस करेंगे और आपकी कार की लाइट्स कुछ इस तरीके से ब्लिंक करके उस पार्किंग में बता देगी कि आपकी कार कहाँ पर खड़ी है। एंड दूसरा जो यहाँ पर लास्ट बटन आपको मिलता है, अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो पीछे की तरफ जो टेल गेट है वो आपका ओपन हो जाता है, जिसके बाद में अगर सपोज करो आपको सामान रखना हो, सॉरी मैं वापस लॉक करता हूँ, अगर सपोज करो कोई भी इंसान आपकी गाड़ी के पास जाएगा तो अपने आप आपकी गाड़ी का टेल गेट खुल जाएगा। अब मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर मेरी गाड़ी का टेल गेट नहीं खुला यार, ये तो कमाल हो गया। देखो इसमें भी फीचर है, जब टेल गेट काम कर रहा होता है जब आप अपनी गाड़ी के पास चले जाते हो और शायद पीछे से अनलॉक कर रहे होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है सारे फीचर्स मुझे मालूम हो, बट आई एम ट्राइंग कि मैं हर फीचर को अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर सकूँ। मैंने बटन दबाया और बटन दबा के रखा, क्या मेरी गाड़ी का टेल गेट खुल जाएगा? खुल गया। सो यहाँ पे जैसे मैंने इसको 2 बार प्रेस करा वैसे ही मेरी गाड़ी का टेल गेट खुल गया। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होती है। अब टेल गेट के अंदर भी मैं आपको 1-2 फंक्शन और बताता हूँ। देखो क्या होता है, हालांकि मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और आप देख सकते हैं टेल गेट मेरे ऊपर की तरफ है, पर इन एनी केस किसी भी वजह से अगर टेल गेट किसी के को लगता है कि यार ऊपर दीवार पे टच हो जाएगा तो आप दूसरा फंक्शन क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेल गेट को बंद करते वक्त रोको और जो बंद करने वाला बटन है आप इसको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर रखोगे तो अंदर की तरफ आपको सुनाई देगी एक बीप की आवाज, हमको सुनाई देगी। आप जब बटन दबाओगे तो सुनाई दे जाएगा। अब आप देखो, अब मेरा सर यहाँ टकरा रहा है, मतलब नीचा है। अब मैं इसको वापस बंद करता हूँ एंड इलेक्ट्रिकल टेल गेट है। आप लोगों का सवाल होगा कि किसी बच्चे का हाथ चला गया तो एंटी पिंच आता है, दैट मीन्स कोई भी चीज़ चली जाएगी तो ये वहीं के वहीं रुक जाएगा। अब इस गाड़ी में आपको एक और फंक्शन मिलता है जो कि है जेस्चर कंट्रोल। मैं क्या करता हूँ, मैं कार को अनलॉक कर लेता हूँ और अनलॉक करने के बाद एक बार जेस्चर कंट्रोल ट्राई करता हूँ। सो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का फंक्शन मिलता है। जैसे ही आप नीचे की तरफ पैर हिलाते हो अपने आप आपकी गाड़ी का टेल गेट ओपन हो जाता है। थोड़ा प्रीमियम फीचर है और अब आपको इस कार में मिल रहा है। अब आप देखो दरवाज़ा सिर्फ उतना ही निकला जितने के अंदर आपने इसे सेट करा था। वापस पुराने मोड पे सेट करना हो तो या तो इसे ऊपर की तरफ हाथ से कर दो और उसके बाद इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रख लो, अपने आप आपका टेल गेट जो पुरानी वाली सेटिंग है उसके ऊपर सेट हो जाएगा। अब ये आ गया दूसरा वाला फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे आपको कुछ इस तरीके की लाइट्स मिलती है। कोई भी कंपनी ने फैंसी काम नहीं कर रखा है, सेफ्टी मेजर है। अंदर की तरफ आपको यहाँ पर लाइट देनी पड़ेगी क्योंकि बाहर वाली लाइट तो बाहर निकल गई, तो ये यहाँ पर एक फीचर मिलता है जो कि लाइट्स के साथ में आ रहा होता है। अगले हिडन फीचर पे बात करते हैं, पर उससे पहले अंदर की तरफ जितना भी हमारा लगेज रखा हुआ है मैं जल्दी से इस लगेज को निकाल देता हूँ क्योंकि अगला फीचर आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो देखो दोस्तों,
एफर्ट तो होते हैं हमारे, पर मुझे ऐसे लगता है कि इन एफर्ट को करने का मज़ा भी है, ताकि आप लोग हमसे थोड़ा सा और ज़्यादा प्यार कर पाएँ इस कंटेंट के लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं सारी की सारी चीज़ें बाहर निकाल रहा हूँ, ताकि मैं आपको इस गाड़ी की कुछ यूनिक चीज़ें बता पाऊँ। एक तो यहाँ पर जो आपको पार्सल ट्रे मिलती है, मैं आपको इस पार्सल ट्रे को रखने का एक बहुत अमेजिंग फंक्शन दिखाता हूँ। आपको ये पार्सल ट्रे यहाँ से यहाँ मैंने निकाली, निकालने के बाद इस पार्सल ट्रे को यहाँ पर मैं ऐसे फिट नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि ये पार्सल ट्रे जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखी, इस पार्सल ट्रे को अंदर की तरफ यहाँ पर रखने के लिए मेरे पास डायरेक्टली फंक्शन मिल रहा होता है। जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ आपके पास इतना सारा स्पेस है कि आप डायरेक्टली इस पार्सल ट्रे को यहाँ पर इस सीट के हिसाब से फिट कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पर आपको दोनों तरफ अच्छी खासी जगह मिल रही होती है। जिसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के 3-3 kg के 2 एंकर पॉइंट मिल रहे होते हैं, एंड इन एंकर पॉइंट के नीचे आपको एक स्पीकर मिल जाता है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, जिसके अंदर आप कभी भी टायर इन्फ्लेटर या कोई भी एक्सेसरी जो है उसे ऐड ऑन कर सकते हो। अंदर की तरफ यहाँ पर आपको एक लाइट मिलती है और साथ में यहाँ पर स्पेस मिलता है जिसमें रिकवरी टूल, जैक और आपको जो भी चीज़ें रखनी हो पाउच बना के आप सारे के सारे रख सकते हो। खुला रखोगे तो अंदर की तरफ आप यहाँ देखोगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे हिडन कंपार्टमेंट मिल रहा होता है, तो चीज़ें इधर उधर खो जाएगी। बट यस, कई कारों में यहाँ पर जगह नहीं मिलती, यहाँ हर एक चीज़ को रखने के लिए आपको अलग से जगह मिल रही होती है। अब मैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ जिसके बारे में आपको पता होना 100% चाहिए। यहाँ पर ना आपको एक कुछ इस तरीके का वायर मिल रहा होता है। अब ये वायर क्या काम करता है, 100 में से एक बार एक चांस होता है जिसमें कई बार इलेक्ट्रिकल जो गन आपने चार्जिंग पे लगाई है वो अटक जाती है, और वो बहुत स्कैरी मूवमेंट होता है, क्योंकि आपको जाना है, गन अटकी हुई है और आप क्या करो, यहाँ पर ये बैकअप आपको वायर मिलता है जिसकी मदद से आप उस इलेक्ट्रिक गन को मैनुअली रिलीज कर सकते हो। तो आई होप ये वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हिडन पॉइंट के ऊपर है। पार्सल ट्रे को वापस लगाना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पार्सल ट्रे कुछ इस आपको इस तरीके से निकालनी है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दोनों तरफ 2 पॉइंट मिल रहे होते हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर आप अलाइन करो, एंड अलाइन करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ हल्का सा मारोगे, पार्सल ट्रे सेट हो गई। बहुत सारा वेट डालोगे तो आज नहीं तो कल ये पार्सल ट्रे टूट सकती है, तो आप छोटा मोटा इसके ऊपर जो भी सामान है उतना ही रखा करो। और यहाँ पर आपको 622 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा होता है। अब ये वाला जो आपको कुछ इस तरीके का एंकर दिख रहा है, मतलब ये दिख रही है एक स्ट्रिंग टाइप की, इसको यहाँ पर आप लगा देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब भी आप टेलगेट खोलते हैं अपने आप ये ऊपर चला जाता है, जैसे ही नीचे करेंगे वैसे टेलगेट नीचे चला जाता है। आई रियली विश टाटा, मैं आपकी हर गाड़ी को बहुत डिटेल में एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ। स्पेयर टायर कहीं दे दो, इधर उधर जहाँ आपका मन करे वहाँ दे दो, छोटा वाला दे दो, मगर स्पेयर टायर दे दो, क्योंकि पंचर होने के बाद या टायर कटने के बाद में, पंचर होने पर तो ठीक है, यहाँ पर आप कुछ इस तरीके के सारे टूल्स दे रहे हो, पर अगर किसी भी केस में टायर फट गया, यार मुंबई एक्सप्रेसवे पे 2 बजे कोई फैमिली अगर अटकी हुई रहेगी ना तो बहुत बुरा मान जाएगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है कुछ इस तरीके का रिकवरी टूल। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको सब गाड़ियों के बारे में पता नहीं होता। कुछ इस तरीके का आपको रिकवरी टूल मिल रहा होता है। अब ये रिकवरी टूल काम कैसे करता है, पहले एक बार इसकी शक्ल देख लो आप अच्छी तरीके से। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का यू मिलता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके की चूड़ियाँ मिलती है। इमेजिन करो आपकी गाड़ी से आपको किसी और गाड़ी को रेस्क्यू करना पड़ जाए या आपकी गाड़ी को भी रेस्क्यू करना पड़ जाए, तो इन गाड़ियों के अंदर आपको रिकवरी पॉइंट अलग अलग जगह नहीं मिल रहे करते। तो यहाँ पर ये टूल आपको स्पेशली मिलता है जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी या किसी भी गाड़ी के लिए एक एंकर पॉइंट बन जाता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो भी दिखाऊंगा। कुछ इस तरीके का आपको टायर इन्फ्लेटर मिल रहा होता है। टायर इन्फ्लेटर की अच्छी खासी बड़ी तार मिलती है और यहाँ पर एक बॉटल मिलती है, तो इन केस अगर कभी पंचर हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब क्योंकि ये गाड़ी मेरी नहीं है और मेरी गाड़ी पंचर भी नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं इस टूल को यूज़ नहीं कर सकता। पर हाँ, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे और बहुत सारे इस वीडियो पे लाइक होंगे, टाटा को ही वीडियो अच्छा लगेगा, तो 100% मैं उसके ऊपर भी एक कंटेंट बना के दूंगा। मेरी तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी जब बहुत सारे लाइक होंगे। यहाँ पे आपको चार्जर का कुछ इस तरीके का बॉक्स मिलता है जिसमें छोटा वाला चार्जर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। वापस लगेज को रखते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले बटन हमने प्रेस करा, इलेक्ट्रिकल टेलगेट अपने आप अंदर चला गया। अब मैं आप लोगों को 2 चीज़ें और समझाता हूँ। पहला, एक तो यहाँ पर जो एरो व्हील्स आपको मिल रहे होते हैं, ये प्लास्टिक के कवर आते हैं। अगर कभी मन करे थोड़ी सी अलग डिज़ाइन बनाने का तो ये प्लास्टिक के कवर बाहर निकाल सकते हैं, पर निकालोगे तो हो सकता है कोई ना कोई इधर उधर गुम जाए। अगर आपको इन केस टायर कभी भी चेंज करना पड़ जाए तो पहली बात, हरदम पंचर टायर के ही लग नट यहाँ से खोल देने,
एंड इस गाड़ी के साथ में अभी तक हमको कोई भी जैक वगैरह बाकी टूल्स नहीं दिखे। तो आफ्टर मार्केट मैं तापड़िया के बहुत सारे टूल्स काम में ले रहा होता हूँ, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप तापड़िया के टूल्स खरीद लीजिएगा, जिसमें यहाँ पर आने वाला एक पॉइंट आएगा जिससे आप अपने व्हील को खोल सको, और एक जैक आएगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, पर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और नीचे लिख देना कि एक एसेंशियल क्या सारे टूल्स हैं जो कि गाड़ी में होने ही होने चाहिए। अब टाटा ने थोड़ा क्लेवरली खेला, आप यहाँ नोटिस करोगे यहाँ पर ना आपको जैक की शेप दिख रही है। अब ये जैक की शेप क्यों दी है कंपनी ने, वो मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ आपको जो प्लेटफॉर्म है इसमें यहाँ पर आपको जगह मिल रही होती है अलग सी, ताकि आपको कभी भी अगर जैक लगाने की ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि इस गाड़ी में कहाँ जैक लगता है। एक वहाँ, एक यहाँ, और दोनों तरफ आपको सेम जैक के ऑप्शन मिल रहे होते हैं। सो कभी भी गाड़ी को रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े तो आप उसको रेस्क्यू कर सकते हो। एंड फ्रंट में जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे आपको यहाँ पर रिकवरी पॉइंट मिल रहा होता है। सो आई गेस मैं ऐसे खोल के आप लोगों को दिखा पाऊँ, नहीं तो आप कोई चीज़ लगाओगे ना यहाँ पे, सो कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह लगा के इसको बाहर निकाल सकते हो। ये जो आपको कटआउट दिख रही है इसके अंदर की तरफ उस रिकवरी टूल को आप लगाओगे, उसके बाद में आपको एक एंकर पॉइंट मिलेगा। पहाड़ों में या कहीं पर भी किसी की मदद की जरूरत पड़े, ये वो एंकर पॉइंट है जो कि गाड़ी की स्ट्रेंथ है, और आप इससे किसी भी गाड़ी को खींच सकते हो, अपनी गाड़ी को भी रेस्क्यू कर सकते हो। अब आते हैं इस तरफ और आप लोगों को सबसे पहले बोनट दिखा देते हैं। सो बोनट के लिए आपको तीसरा ऑप्शन में बताता हूँ कार को अनलॉक करने का। कोने पर यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जैसे आप प्रेस करते हो वैसे आपकी कार लॉक हो जाती है, प्रेस करते हो वैसे ही आपकी यहाँ पे कार अनलॉक हो जाती है। चारों के चारों दरवाजों के अंदर आपको यहाँ पर इल्यूमिनेशन मिल रहा होता है, जिसकी वजह से रात को कार को इधर उधर ले जाते हुए दरवाज़ा खोलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे यहाँ पर आपको मिलता है फ्रंट में जो हुड है उसको ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके की लैच। अब चलते हैं और आप लोगों को लैच दिखाते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो में सीरीज़ बनाऊंगा, अगर आपको लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है तो आई ट्राई कि मैं छोटी सी इसमें सीरीज़ बना के और 2 या 3 वीडियो के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट या कवर कर दूं। हाँ, अब इस गाड़ी के अंदर पहली चीज़ तो फ़नी ये है कि यहाँ पर जो हर कार में आपको एक लैच सी मिल रही होती है ना ऊपर नीचे करने की, यहाँ इस गाड़ी में आती नहीं है। तो अंदर की तरफ अगर आपने ऊपर कर दिया, आपको बताने लग जाएगा कि आपकी गाड़ी का बोनट खुला हुआ है या दरवाज़ा खुला हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। जैसे आप यहाँ देखोगे वैसे कुछ इस तरीके की आपको एक रॉड मिलती है। इस रॉड को ऊपर की तरफ ये जो पॉइंट है इसमें लगाने के बाद आप यहाँ पे फ्री हैं। जिसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको वॉशर फ्लूइड का कुछ इस तरीके का पॉइंट मिलता है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके का साइन बना हुआ दिख रहा होता है। इसमें आपको बार बार यही यूज़ करना होगा, मात्र एंड मात्र। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। आप इसमें डिस्टिल वाटर ही आपको यूज़ करना चाहिए, और उसके साथ में आफ्टर मार्केट बहुत सारे यहाँ पर वॉशर फ्लूइड आते हैं, जिसकी वजह से ग्लास थोड़ा सा अच्छा क्लीन हो रहा होता है। अगर ना हो, इमरजेंसी हो, तो आप इसमें आरओ का पानी डाल सकते हो, पर डायरेक्ट टैप वाटर मत डालना, उससे पूरी की पूरी लाइन्स क्लॉग हो जाएगी। दूसरा, अब ये आपके बारे में नहीं है, ये सिर्फ ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के कूलेंट के लिए 2 पॉइंट मिल रहे होते हैं। एक ये वाला पॉइंट है, दूसरी तरफ एक और आपको मिल रहा होता है। इसमें आपको कूलेंट फिल करना होता है, मतलब आपको तो क्या, कंपनी को फिल करना होता है। एंड इस गाड़ी में ऐसी 2 बॉटल्स आती हैं जिसकी मदद से इस कार के अंदर एक तो बैटरी, एसी और उसके साथ मोटर्स जो है उनको कूल डाउन करने के लिए पूरी गाड़ी में कूलेंट चढ़ता है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत फास्ट है और बहुत एनर्जी जो है गर्मी क्रिएट करती है, सादा भाषा में समझो तो। कोने पर एक पॉइंट यहाँ और मिलता है, जैसे आप इस प्लास्टिक वाले को खोलोगे वैसे ही यहाँ पर पहला तो आपको एसी माउंट मिल रहा होता है, मतलब एसी में गैस फिल करने के लिए ये वाला पॉइंट काम में लिया जाता है। एंड ये जो है ये ब्रेक फ्लूइड है। सो अगर कभी भी गाड़ी के अंदर आपको ऐसे लगे कि यार मेरी गाड़ी में ब्रेक फ्लूइड लीक हो रहा है, तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हो। कंपनी का काम है होने को, और आपको रोड साइड असिस्टेंस लंबे टाइम के लिए मिलता है। पर इफ़ यू ओन ए कार, आपको पता होना चाहिए उस कार में क्या फीचर है। जैसा कूलेंट की उधर बॉटल है, वैसी की वैसी यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिल रही होती है, जो कि है यहाँ पर आती है आपको बैटरी टर्मिनल। सो बहुत बार क्योंकि इस गाड़ी की प्राइमरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जंपर लगा के आपको आपकी गाड़ी को स्टार्ट करना है। जैसे उधर कूलेंट की बॉटल थी, वैसी की वैसी यहाँ पर आपको एक और कूलेंट की बॉटल देखने को मिलेगी, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो जैसे मैं कह रहा था 2 बॉटल लगी हुई इसमें आपको मिल रही होती है। बिल्कुल मिस्त्रियों वाला सा फील दे रहा हूँ ना मैं। और उसके साथ में यहाँ पर आपको एक फ्रंक मिल जाती है। फ्रंक के साथ में आपको दूसरी कूलेंट की बॉटल का यहाँ पर प्लेसमेंट मिलता है। 17 kg तक आप इसमें वेट डाल सकते हो। अब क्योंकि ये QWD है
इसलिए इसमें 35 लीटर आपको स्पेस मिल रहा होता है। वहीं पर जो रेयर ड्राइव आपकी कार होगी उसमें आपको कुल मिलाकर 55 लीटर का स्पेस मिलता है। सो जस्ट इमेजिन करो, पीछे इतना सारा स्पेस और उसके साथ आगे इतना सारा स्पेस। मुझे ऐसा लगता है मैं क्या ऐसा करूं जिसके बाद में उस स्पेस को मैं यूज कर पाऊं। बैंक लूटने जाओगे तो बहुत सारे पैसा इधर उधर रख सकते हो। ये एक तरफ से लॉक हो गया, दूसरी तरफ से अभी हम इसे ढंग से लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लॉकिंग मैकेनिज्म मिलते हैं, थोड़े ढंग से आपको इसको लॉक करना पड़ेगा। अब ये रही बाहर की सारी चीजें। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के बोनलेस वाइपर मिल रहे होते हैं। किसी दिन बोलोगे तो इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हो। अब आते हैं पीछे की तरफ और सेकंड रो में क्या क्या चीजें, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे आप यहाँ देखते हो आपको कुछ इस तरीके का कर्टेन मिल रहा होता है, अंदर रिट्रैक्टेबल है, बाहर निकालोगे 2 ऊपर की तरफ पॉइंट है जिसपे इसको आप इस तरीके से लगा दोगे, कर्टेन लग जाएगा। यहाँ पर लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म है। इन केस आपको आपका डोर खोलना है तो इस वाले पॉइंट को कुछ इस तरीके से करके आप अपना डोर खोल लेंगे। नीचे की तरफ पावर विंडो स्विच मिलता है और फोन को रखने की जगह, एंड यहाँ पर बहुत सारी बॉटल रखने की आपको जगह मिल रही होती है। अच्छी बड़ी साइज की बॉटल है, जस्ट इमेजिन करो ये तो छोटी सी है। एंड इसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक लाइट मिल रही होती है। तो इस कार के अंदर चारों दरवाजों में आपको 4 लाइट मिलती है, जिसकी वजह से इन केस आप अपनी कार को एक जगह से दूसरी जगह कभी भी लेकर जाते हो और रात के टाइम कोई होता है तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि दरवाजा खुला हुआ हो। यहाँ पर आपको एक चाइल्ड लॉक भी मिल रहा होता है। अगर कार में छोटे बच्चे बैठे हैं आप इसे कुछ इस तरीके से लॉक कर दोगे। अब इससे फायदा क्या होगा, कार सिर्फ बाहर से खुल पाएगी, अंदर से नहीं खुल पाएगी। तो कोई भी गुगु गुगु करता हुआ बच्चा जो है वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ नहीं निकल सकता। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का चार्जिंग पोर्ट मिल रहा होता है, जिसके अंदर ये वाला जो सिंगल पॉइंट है ये तो काम में लेंगे जब आप घर वाला चार्जर काम में लेंगे, एंड ये दोनों चार्जर पोर्ट काम में लेंगे जब आप अपनी गाड़ी को CCS2 से फास्ट चार्ज कर रहे होंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पर ये जो रिंग लगी हुई है इसमें भी आपको लाइट मिलती है, जिसमें आप इसके 2 फंक्शंस को और काम में ले रहे होते हैं। आई रियली विश इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा और कुछ अलग तकनीक यहाँ पर काम में लेनी चाहिए। अब यहाँ पर इसमें आपको जो लाइट मिलती है, मैं आपको इसके फंक्शन बताता हूँ। अगर आपने गन लगाया, ये रेड कलर है, दैट मीन्स बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। वहीं पर अगर ये गोल गोल घूम रही है थोड़ी देर के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि बैटरी चार्ज हो रही है। अगर फुल चार्ज हो गई तो ये ग्रीन हो जाएगी, एंड अगर जैसे चार्जिंग इनिशिएट होती है तो ये ब्लू हो जाएगी। ऐसा कंपनी ने हमें कहा है, अभी तक हम चार्ज नहीं कर पाए। अगर वीडियो में अगर आप बहुत सारे व्यूज दोगे तो ही हम चार्ज करेंगे। अब बैठते हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ वाली कुछ चीजें दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले बीचों बीच एसी की यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको वेंट मिलती है, जिसको अगर आप अंदर की तरफ फ्लैप कर दोगे, अंदर की तरफ मतलब अंदर की तरफ, तो यहाँ पर हवा आनी बंद हो जाएगी। सो जिन लोगों को लगता है बहुत ठंड हो रही है और मुझे एसी नीचे हो, यहाँ से बंद कर सकते हैं। फोन को रखने की जगह जिसमें USB-C एंड USB-C मिलती है, मगर ये 65 वॉट जो लिखा हुआ है ये फास्ट चार्जर है, तो जिनको फोन को जल्दी चार्ज करना हो यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। जिसके बाद में जैसे आप इधर की तरफ देख रहे होते हैं वैसे यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं आपको कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिल रहा होता है, जिसमें आप कप वगैरह रख सकते हो, हालांकि कप इधर उधर भाग सकते हैं। एंड ऊपर की तरफ आपको तीनों लोगों के लिए कुछ इस तरीके के हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं जो कि आपको सेफ बनाएंगे, और आइसोफिक्स सीट माउंट मिलते हैं। सो अगर आपके प्यारे दुलारे बच्चों को आप और ज्यादा सेफ रखना चाहते हो तो 100% आइसोफिक्स सीट, जो छोटे बच्चों की सीट होती है, अगर आप यहाँ पर लगा दोगे तो उनकी जान जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा सेफ हो जाएगी। ऊपर की तरफ मैं बात करूं तो यहाँ पे टच बेस आपको लाइट मिलती है, जिसकी बहुत अच्छी रोशनी, मतलब इमेजिन करो यहाँ कितनी अच्छी रोशनी मुझे महसूस हो रही है। एंड ग्रैब हैंडल और उसमें कोट टांगने का यहाँ पर पॉइंट मिल जाता है। जिसके अलावा नीचे फ्लैट फ्लोर है, कुछ भी चीज बताने की नहीं है। हाँ, एक चीज ऐसी है जिसको आपको पता होना चाहिए, जो कि अच्छा पॉइंट भी है। इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल रहा होता है। इस हैंडल को जैसे आप प्रेस करोगे, मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सीट को कुछ इस तरीके से हटा देता हूँ। सो यहाँ पे जब आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको एक हैंडल मिल रहा होता है। जैसे आप स्ट्रेट सीट लगाओगे, अभी नॉर्मल है, जैसे इस हैंडल को प्रेस करोगे वैसे आपकी सीट थोड़ी और रिक्लाइन हो जाती है, जिसकी वजह से जिंदगी में आ जाता है थोड़ा सा और मजा। जिसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो हैंडल मिलते हैं, आप इनको आगे करके 60 या 75 बोल सकते हैं, 75 और 25 में इन सीटों को पूरी तरह फोल्ड कर सकते हैं। अब ये तो रहा यहाँ की सारी चीजें। आइए चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ क्या क्या और चीजें मिलती है उसके ऊपर थोड़ी और बात कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन करो सुबह 4-5 बजे का निकला हुआ हूँ मैं और लगातार ये सारा कंटेंट बना रहा हूँ। अब यहाँ पर फ्रंट के अंदर सबसे पहले आपको सेम स्पेस मिलता है, कुछ इस तरीके की पावर विंडो स्विच, नीचे की तरफ बॉटल रखने की जगह, कुछ इस तरीके की नीचे लाइट, और उसमें भी इधर अम्ब्रेला रखने की जगह, मतलब बॉटल रखने की जगह।
अम्ब्रेला रखने की जगह, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको मिल रही होती है। अब जैसे आप यहाँ देखते हैं, सबसे पहले एक तो आपको कुछ इस तरीके के पॉइंट मिलते हैं। अब इसकी मदद से आप इसको ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर यहाँ बैठने वाला पैसेंजर ऊंचा है तो ऊंचा कर दो, वहीं छोटा बैठा है अगर किसी की हाइट कम है तो नीचा कर दो। तो होगा क्या, यहाँ पर वो टेढ़ा सीट बेल्ट कुछ इस तरीके से नहीं आ रहा होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर तो हमने सारी बातें कर ली, चलते हैं इस तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का बटन मिलता है। मैं उधर की तरफ से आपको बताऊंगा किस तरीके से वेंटिलेटेड सीट का बटन काम करता है। इलेक्ट्रिकल सीट इधर की तरफ मिलती है, इधर से इधर चली जाएगी, पीछे हो जाएगी और यहाँ से रिक्लाइन हो जाएगी। बेसिक फंडा है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऊपर की तरफ ये वाली सीट यहाँ से नहीं होती है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके के एक तो हेडरेस्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो अपने हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर लो, और जब नीचे की तरफ करना हो तो कोने पे एक बटन है जिसको प्रेस करके आप इनको वापस नीचे की तरफ कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडरेस्ट होने चाहिए गाड़ी में। जो लोग इन हेडरेस्ट को उतार देते हैं स्वैग मचाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लंबे रास्ते जब गाड़ी भिड़ती है तो गर्दन टूट जाती है अगर हेडरेस्ट ना हो तो प्लीज़ ख्याल रखा करो। जैसे यहाँ पर देखते हैं वैसे ही सीट का एडजस्टमेंट के ऊपर हमने बात कर ली। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी आगे पीछे एक्सटेंड हो जाता है, जिसके लिए नीचे की तरफ एक बटन दिया हुआ है। इसको खींच के आप अंदर की तरफ इसे कर दें और अपने हिसाब से जो भी आपको सेट करना है वो सेट कर दें। चलते हैं इधर की तरफ। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का पॉइंट मिलता है जिसमें चाबी लगा के आप यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग को ऑन या ऑफ कर सकते हो। आप कहोगे उसकी क्या जरूरत है, सपोज करो किसी दिन आप ही कार चलाते हो, बगल में कोई नहीं बैठा हो, आप रेस कर रहे हो, तो पैसेंजर एयरबैग तो बंद होने चाहिए ना कम से कम। तो उस केस में आप बंद कर सकते हो। इवन आगे की तरफ अगर आप किसी छोटे बच्चे को बैठा के रखते हो और एकदम से वो एयरबैग खुलेगा तो हो सकता है उसका कोई नुकसान हो जाए, तो इसीलिए उस केस में भी एयरबैग बंद करते हैं। बाकी आप मुझे इस बारे में थोड़ा और ज्ञान विचार करके बताइएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो आपको डॉल्बी एटमॉस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर आपको स्पेस मिल रहा होता है जिसके अंदर आपको मिल रहा होता है सारे के सारे डॉक्यूमेंट रखने की जगह। अब इस स्पेस का भी मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा कूल चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर कर चुका था। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलता है जिसकी मदद से एयर फ्लो को आप बंद या चालू कर सकते हो। तो ठंडी चीज़ें रखोगे तो ठंडी रहेगी, जिसके साथ यहाँ पर भी आपको एक लाइट मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोने पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के पॉइंट मिलते हैं जिनको आप ऐसे करके बाहर निकाल सकते हो। जैसे ही यहाँ से इनको कुछ इस तरीके से करके बाहर निकालोगे, वैसे ही अंदर की तरफ यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो फ्यूज बॉक्स है वो देखने को मिलता है। तो इन केस अगर गाड़ी में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि यार आप उसे सॉल्व करने के बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लिया करो और अंदर एक बार फ्यूज बॉक्स चेक कर लिया करो। वापस इन सारी चीज़ों को मैं डाल देता हूँ। पर्सनली मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी टाटा की जो बाकी पहले जो कार्स आ रही थी उसके अंदर आपको ग्लव बॉक्स की डेप्थ भी अच्छी मिलती थी, एंड यहाँ पर ना आपको थोड़ा सतरंगी मिलता था। मतलब होता है ना, चीज़ें रखने की जगह मिल रही है, अंदर की तरफ ग्लास रखने की जगह, यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो मिस आउट है वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एंकर पॉइंट मिलता है जिसको आप इस तरीके से करके नीचे कर सकते हो, और इसमें आप 2 kg तक का कुछ भी ग्रॉसरी वाला सामान यहाँ पर रख सकते हो जो इधर उधर नहीं भागेगा। कोने पे जब आप देखोगे तो पैरों में आने वाली हवा के लिए आपको कुछ इस तरीके की साइड में वेंट मिलती है, जिसकी वजह से एयर थ्रो का मजा थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। एक काम करते हैं, मैं अंदर बैठ के 1-2 चीज़ों के बारे में और बता देता हूँ। हालांकि मेजर तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। कोने पे कुछ इस तरीके का ग्रैब हैंडल, आगे की तरफ सनशेड जिसको बाहर निकाल के आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, और नीचे से अगर धूप आए तो कुछ इस तरीके से और एक्सटेंड कर सकते हो, विच इज क्वाइट नाइस। सो मैं वापस इसको अंदर की तरफ यहाँ पर कर देता हूँ, एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट दोनों चीज़ें मिल जाती है। तो रात को भी किसी शादी वगैरह में जाओगे तो थोड़े अच्छे से तैयार होके आप जा सकते हो। जो ये स्क्रीन्स है इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। जिसके बाद में इस कार के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें मिलती है, आइए चलते हैं ड्राइवर साइड और वहाँ पे उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। सो कार जो है बहुत अमेजिंग, आपको इसके अंदर लाइट्स मिलती है और यू कैन प्ले विद दोज लाइट्स, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। अब कार के अंदर की तरफ जैसे आप इधर की तरफ चलोगे, चारों पावर विंडो स्विच मिलते हैं, जिसमें ड्राइवर साइड वाला आपको लॉन्ग प्रेस करने पर, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कार ऑन कर लेता हूँ। तो कार की चाबी जो है इसको रखते हैं अंदर की तरफ, चाबी से ही इसको प्रेस करते हैं। सो कार अभी हमारी ऑन हो गई, और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर NFC कार्ड भी रख देते हैं। सो जैसे आप यहाँ देखते हो, सबसे पहले ड्राइवर साइड 1 टच डाउन मिलती है। जैसे एक बार दबाओगे अपने आप नीचे चली जाएगी, एक बार दबाओगे अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएगी, विच इज़ क्वाइट नाइस। बाकी सारी नॉर्मल मिलती है, इसमें ये वाला स्वैग वाला फीचर नहीं मिलता। कोने पर यहाँ पर इल्यूमिनेटेड आपको 2 बटन और मिलते हैं। पहले को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे
तो ORVM अंदर की तरफ चले जाएंगे, पर सिंगल क्लिक करने पर ये काम नहीं करता। वहीं पर अगर कार के अंदर पीछे छोटे बच्चे बैठे हैं तो आप यहाँ से पावर विंडो स्विच ऑफ कर सकते हो, जिसके बाद में पीछे के पावर विंडो स्विच काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको जॉयस्टिक मिल जाती है, राइट प्रेस करो और राइट की तरफ वाली जॉयस्टिक से आप इन ORVM को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो और लेफ्ट की तरफ करके लेफ्ट की तरफ सेट कर लो, विच इज क्वाइट नाइस। नीचे की तरफ सेम स्पेस मिलता है जितना उधर की तरफ मिलता है, एंड जैसे आप इधर की तरफ आते हो वैसे आपको कुछ इस तरीके के कंट्रोल्स मिलते हैं। पर उसके अलावा यहाँ पर एक स्टिकर मिलता है जिसको हरदम पढ़ लिया करो, क्योंकि गाड़ी में क्या टायर प्रेशर होना चाहिए, कितने लोगों के हिसाब से आपकी गाड़ी में क्या टायर होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है और वही रिकमेंडेशन फॉलो करोगे तो बेस्ट माइलेज मिलेगा। अब इस तरफ आपको सबसे पहले वेंटिलेटेड सीट का बटन मिलता है। 3 लाइट मतलब मैक्सिमम वेंटिलेशन, 2 मतलब थोड़ी कम, 1 का मतलब सबसे कम। वेंटिलेशन बंद करना हो तो 0। ठंडी ठंडी हवा आएगी तो मज़ा थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये बटन यहाँ पर होना चाहिए था, प्लेसमेंट थोड़ा सा गलत है। सीट को आप आगे, पीछे, ऊपर और नीचे सेट कर सकते हो, एंड यहाँ से आप उसे रिक्लाइन सेट कर सकते हो। सो जैसी सीट बनी हुई वैसे का वैसा सिस्टम हो गया। यहाँ पर मेमोरी फंक्शन है, जैसे आप इसे प्रेस करते हो, सॉरी यहाँ मेमोरी फंक्शन है, प्रेस करते हो और प्रेस करने के बाद में लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपकी गाड़ी में हल्की सी बीप आएगी, सामने की तरफ कुछ लिखा होएगा, सॉरी बीप नहीं आती, सामने की तरफ लिखा हुआ आएगा और आपकी मेमोरी सीट सेट हो जाएगी। 1 2 जहाँ पर भी आपको जाना हो, मतलब जो सीट 3 लोगों के मेंबर के हिसाब से आपने सेट कर रखी हो, एग्जैक्टली आपकी गाड़ी की सीट वहीं पर ही सेट हो जाएगी, जो भी मेमोरी फंक्शन सेट कर रखा हो। तो बार बार सीट एडजस्ट करने जैसा फंडा ही गायब। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको हमने बता दिया था, आपको कुछ इस तरीके का एक बटन मिलता है जिससे कि आप हुड ओपन कर सकते हो। डेड पैडल जिस पे आपका लेफ्ट पैर रहेगा, राइट पैर से आप ब्रेक और एक्सीलेटर दबाते रहोगे। अभी मैं आपको कार चलाना भी सिखा देता हूँ अंदर बैठ के। अब सबसे पहले कार के अंदर मैं बैठ चुका हूँ एंड कार के अंदर बैठ के मैं ब्रेक लगा के सबसे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं कार चलाना भी सिखाता हूँ। सबसे पहले Sierra.ev आपको ब्रेक लगाना है राइट वाले पैर से, और राइट वाले पैर से ब्रेक लगा के सबसे पहले इस बटन को प्रेस करना है। जैसे बटन प्रेस करते हो वैसे ही यहाँ पर रेडी लिखा आ रहा है। रेडी मतलब कार ऑन हो गई है, क्योंकि इस कार में ऐसी कोई लाइटें वाइटें बाकी चीजें तो आपको मिलती नहीं है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। दूसरा, अब आपको गाड़ी अगर आगे बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेक मार के इसको डी में डालना है। डी मतलब ड्राइव, एन मतलब न्यूट्रल, आर मतलब रिवर्स। जैसे आप ड्राइव में डालोगे, ब्रेक पे पैर हटाओगे, आपकी कार चलने लग जाएगी। सालों से आप ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल कारों में यही करते आ रहे थे। वहीं पर जैसे ही आप एक्सीलेटर से वापस, मतलब एक्सीलेटर राइट से पैर से एक्सीलेटर दो, ब्रेक लगाओ, एक्सीलेटर दो, ब्रेक दबाओ, लेफ्ट पैर को काम में नहीं लेना। एंड बिलीव मी, आपकी मैनुअल कार से आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे ऑटोमेटिक कार में, और ईवी कार्स तो आती ऑटोमेटिक है। अब इस तरफ आपको कुछ इस तरीके की जगह मिलती है जिसमें स्लाइडर है, आगे पीछे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड अंदर की तरफ यहाँ बहुत सारी जगह मिलती है जिसमें छोटा मोटा आप टिकट से लेकर बहुत सारा सामान रख सकते हो। अंदर की तरफ हल्का सा कुछ इस तरीके का Sierra.ev का अलग से आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा होता है। एंड जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर 65 वॉट और USB मिल रही होती है। सो यहाँ से आप USB से जो भी यहाँ पर कुछ भी आपको प्ले करना हो तो सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो, एंड इससे फास्ट चार्ज कर सकते हो। ग्रिपी मटेरियल, एंड फ़ोन के अलावा यहाँ पर आपको जगह मिलती है जिसमें आप कप वगैरह रख सकते हो। फ़ोन को वायरलेसली चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको जगह मिलती है। एंड द गुड पार्ट इज इसमें भी आपको वेंटिलेशन मिलता है, तो जो फ़ोन गर्म हो जाते हैं यहाँ पर वो गर्म नहीं होंगे, तो थोड़ा कूल डाउन रहेगा मैटर। अब ये दोनों चाबियां जो हैं इनको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और ये एक डोंगल है जिससे कि आज हम यहाँ बहुत सारे जो अलग अलग चीज़ें थी उनको काम में ले रहे थे, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे और उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं आपको 2 चीज़ें दिखाता हूँ। पहला, कार स्टार्ट कैसे करते हैं। कार को स्टार्ट करने के लिए आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी अभी रेडी है। देख सकते हो आप, मेरी गाड़ी ड्राइव में भी है, मगर मैं एक्सेलरेट अगर कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी आगे नहीं जा रही है। ऐसा क्यों नहीं जा रही? क्योंकि अभी मेरी गाड़ी पार्किंग में है। अब इसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर सीट बेल्ट लगाना है। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। सो जैसे ही मैंने सीट बेल्ट लगाया, सीट बेल्ट लग गया, अब मैं एक्सेलरेट करूँगा और मेरी गाड़ी यहाँ पर चलने लग गई। समझ गए पहला फंडा। अब अगर मैं सीट बेल्ट हटाने के बाद में भी इस गाड़ी को चलाना चाहूँ तो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ऐसा करना नहीं है, एक हाथ जोड़ के विनती, प्लीज़ ऐसा मत करना। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इमरजेंसी में फंसते हैं और परेशान होते हैं और कंपनी को भी गाली देते हैं। आज ऐसे नहीं होगा। देखो बेसिक फंडा है। यहाँ पर मेरी गाड़ी को मैंने डी में डाल रखा है, पार्किंग में मेरी गाड़ी इस वक्त है क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, और मैं किसी ऑफ रोडिंग करते हुए ऐसी जगह फंसा जहाँ पर ये सीट बेल्ट कई बार लॉक हो जाती है, क्योंकि अंदर का मैकेनिज्म वैसे बना होता है। अब कैसे स्टार्ट करोगे? पी वाला जो बटन है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है।
आप जैसे ही इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे वैसे ही आपकी गाड़ी के अंदर पार्किंग ब्रेक डिसएंगेज हो जाएगा। अब आप एक्सेलरेट करोगे और आपकी गाड़ी चलने लग जाएगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। हमारी गाड़ी यहाँ चल रही है और बोनट ओपन इसने बता दिया है। अब ये फंक्शन जो है ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि परेशान हो जाते हैं किसी भी रीजन से। अब ये रही यहाँ की सारी चीजें। इधर की तरफ जो बटन है उसके ऊपर बात करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एक काम करते हैं, इसे स्क्रीन के साथ में ये जो कंसोल है इसके ऊपर तभी बात करेंगे जब हम स्क्रीन के ऊपर बात करेंगे। इस तरफ जैसे आप देखते हो वैसे यहाँ पर एसी कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम यहाँ पर कूलिंग करनी है, इस बटन को आप प्रेस करोगे जिससे गाड़ी की कूलिंग नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगी। इवन कई बार आपके विंडो भी नीचे हो जाती है ताकि गाड़ी के अंदर वेंटिलेशन अच्छा हो। सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए बाहर चाहिए, इससे आप उसे ऑन ऑफ करेंगे। जब भी फॉग ज़्यादा हो हरदम इसको ऑफ कर दें ताकि बाहर की फ्रेश एयर आने की वजह से फॉग थोड़ा कम हो जाए। मैक्सिमम रेयर में आपको डिफॉग करना है एंड फ्रंट में डिफॉग करना है, आप यहाँ से चालू कर देंगे। एंड इसके बाद में इधर की तरफ ऑटो एसी करना है एंड साथ में एसी ऑफ या ऑन करना है। साथ में दोनों के दोनों को जो को पैसेंजर और पैसेंजर है अगर उन दोनों के एसी को सिंक करना है तो आप इससे सिंक कर सकते हैं। एंड कहाँ पे एयर थ्रो चाहिए आप उसे इससे सेट कर लेंगे। दोनों तरफ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ इस तरीके के आपको दोनों तरफ बटन मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो आपका ब्लोअर स्पीड है उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ इस तरीके का कंट्रोल मिल रहा होता है। ऊपर की तरफ आने वाले बटनों पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चार्जिंग गन को डिसएंगेज करना हो यहाँ से तो आप इस बटन को दबा के डिसएंगेज करेंगे। फॉग लैम्प के बटन मिलते हैं जिससे कि आप देख सकते हैं फ्रंट एंड रियर फॉग लैम्प हमने दोनों के दोनों चालू कर दिए। जिसके बाद में हैजर्ड लाइट का आपको बटन मिलता है बीचों बीच। साथ में टेल गेट को अगर ओपन करना हो अंदर से तो आप इससे कर सकते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। एंड 360 कैमरा को अगर आपको देखना हो तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से 360 कैमरा भी देख सकते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे हम कि इसकी क्वालिटी कैसी आपको मिलती है। साथ ही के अंदर यहाँ एक बटन मिलता है जिसके अंदर आप सबसे पहले इसको मैं ड्राइव में डालता हूँ, उसके बाद इस बटन को प्रेस करता हूँ। सो यहाँ पर अभी भी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मेरी गाड़ी जो है उसका हैंड ब्रेक डिसएंगेज नहीं हुआ है। डिसएंगेज हो गया। अब मैं अगर इस बटन को प्रेस करता हूँ जब भी मैं मेरी कार चला रहा होता हूँ तो ये जो बटन है इसकी मदद से होता क्या है। अच्छा, मेरी गाड़ी यहाँ पर कुछ इस तरीके से नहीं चलेगी। मैं बोनट को भी बटन को बंद कर देता हूँ। यहाँ ये वाला जो बटन मिलता है ना दोस्तों, इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपकी गाड़ी 25 की स्पीड पर क्रूज कंट्रोल काम कर रहा होता है। बटन को आप दबाओगे, क्रूज कंट्रोल सेट करोगे, आपकी गाड़ी जो है वो मैक्सिमम 25 की स्पीड से चल रही होती है। टेक्निकली क्रॉल मोड है। जब मैं ऑफ रोडिंग करने के लिए जाऊंगा, कैंपिंग करने के लिए जाऊंगा, इस मोड को थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लोर कराऊंगा। जब आप मान लो कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हो, किसी मिट्टी में आप जा रहे हो और आप क्रॉल करते हुए जाना चाहते हो तो 25 की स्पीड पर तक आप क्रूज कंट्रोल यहाँ पर सेट कर सकते हो। कमेंट करके बताना कि ये वाला फीचर आप लोगों को कैसा लगा। और बाकी बहुत सारे फीचर जो हैं इसके ऊपर अगले वीडियो में बात करेंगे। हालांकि बाकी सारी चीज़ें कवर हो गई। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको इधर की तरफ भी सनशेड, वैनिटी मिरर, सेम चीज़ें मिल जाती है। दो यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, दोनों को आप कुछ इस तरीके से ऑन कर ले। तो आई विश एक बटन और आना चाहिए था जिससे गाड़ी की सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो सके। यहाँ पर आपको सनरूफ का बटन मिलता है और SOS और कुछ इस तरीके से दो बटन मिलते हैं। पहले बटन को जब आप प्रेस करते हो तो आप इससे डायरेक्ट जो आपका मेंटेनेंस सर्विस है जिसे बोलते हैं RS, उसको आप कॉल कर सकते हैं, उन तक कॉल चला जाएगा। और दूसरे बटन से आपके लव्ड वंस को डायरेक्टली मैसेज चला जाएगा कि यू आर इन इमरजेंसी। फॉरेन का फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। जिसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा होता है एक और बटन जिससे कि आप सनरूफ को खोल सकते हो। अगर सिंगल प्रेस करते हो तो जो लोग सिगरेट पीने वाले लोग हैं जिनको लगता है वेंटिलेशन हो जाए तो यहाँ पर यू विल नोटिस कि हल्का सा ऊपर की तरफ जो स्कूप है वो इस तरीके से खुल गया है। वहीं पर अगर आप इसे झटके से प्रेस करोगे तो सनरूफ जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर खुल जाएगी। वहीं पर झटके से इसे बंद करोगे तो आपकी गाड़ी की कर्टेन जो है बंद हो जाएगा। इन केस अगर आपको सिर्फ कर्टेन खोलना हो तो आप अगर जहां कर्टेन चाहते हो तो आप इसे अपोजिट प्रेस कर दो। वहीं अगर हल्का सा प्रेस करोगे तो सिर्फ कर्टेन जाएगा, आपकी सनरूफ नहीं जाएगी। बाकी सनरूफ जो है उसकी मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी सनरूफ अच्छी रहेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं से पानी आके के चांसेस होते हैं अगर आप पेड़ों के नीचे खड़ी करते हो तो। अब मैं आप लोगों को अंदर की तरफ की एम्बियंट लाइट भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने मेन लाइट जो है इसे बंद करा और आप देखो ऊपर की तरफ यहाँ पर जो लाइट है आपको यहाँ पर एम्बियंट लाइट मिलती है, यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट मिलती है एंड आपको यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट मिलती है दोनों तरफ, जहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा जो कंट्रोलर है। एंड इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर भी एम्बियंट लाइट मिल रही होती है। सो मैंने सोचा कि यार ये सारी चीज़ें जो है ये भी वीडियो में आपको मैं कवर कर लेता हूँ। बाहर की लाइट्स जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर
आपको हाई बीम जो है वो मैं अभी दिखा देता हूँ। हालांकि हाई बीम असिस्ट है तो गाड़ी की लाइट्स ऑन नहीं रहती। फ्रंट के अंदर कुछ इस तरीके की खूबसूरत DRL और लाइट्स आपको मिल रही होती है। अच्छा खासा थ्रोअर, ऑलरेडी हम सिएरा में इस चीज़ को एक्सप्लोर कर चुके हैं। वहीं पर टेल लैम्प जो है वो कुछ इस तरीके से आपको मिल रही होती है। अब ये रहा हमारा मोस्ट अवेटेड टेक्निकल वीडियो। रात हो चुकी है। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगे और ये ऑलरेडी जो हमारा हैरियर वाला कंटेंट था वो बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट करा। लंबा था तो कम लोगों ने देखा, पर अगर आपको भी ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट पसंद है तो आप ये वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो ऑलरेडी ये कार ओन करते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके कार में कितने सारे फीचर है, या फिर उन लोगों को जो कि इस तरीके की कार लेना चाहते हैं। तब तक मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसी गाड़ियों के बारे में करते रहेंगे हम बहुत सारी बातें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बहाने हम आपसे कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो चलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।